दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल के कुछ खास त्योहारों के बारे में, जिनके बारे में जानकर आपको जरूर अच्छा लगेगा। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो पूरी देखें ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देश भर में दशहरा के समय सबसे लंबा रावण बनाने की होड़ लगी रहती है, लेकिन जब बात सबसे चर्चित दशहरा की हो तो कुल्लू का दशहरा सबसे पहले आता है। हर साल अक्टूबर के महीने में कुल्लू घाटी के भागलपुर मैदान में एक बड़े भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। अगर आपने इसके बारे में पहले नहीं सुना तो जान लीजिए कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जो दुनिया भर के हजारों पर्यटकों, कलाकारों, राजनीतिक नेताओं, आध्यात्मिक व्यक्तित्वों और कई अन्य लोगों को आकर्षित करता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि 17वीं शताब्दी के आसपास राजा जगत सिंह ने अपने सिंहासन पर भगवान रघुनाथ की एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करके अपने लालची और दुर्भावनापूर्ण कार्यों के लिए शांति और समृद्धि मांगी थी। इसके बाद उन्होंने भगवान रघुनाथ को ही घाटी का शासक घोषित किया। अगर मौका मिले तो आप भी कुल्लू के दशहरा का अनुभव जरूर कीजिए। यहाँ की खास बात ये है कि ये सिर्फ दिन भर का आयोजन नहीं होता। कुल्लू का दशहरा 7 दिन तक जारी रहता है। श्रद्धालुओं द्वारा हजारों की तादाद में भगवानों की मूर्तियां लाई जाती है, जिसमें आप भी शामिल होना चाहेंगे। लोसार तिब्बत का पारंपरिक त्योहार है, लेकिन हम यहाँ पर इस त्योहार का इसलिए जिक्र कर रहे हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में तिब्बती समुदाय की एक खास जगह है। लोसार तिब्बती समाज की विशिष्टता और जातीय संस्कृति का जश्न मनाता है। ये त्योहार 15 दिनों की अवधि में मनाया जाता है। जान ले कि 24 फरवरी से 28 फरवरी के बीच का समय सबसे ज्यादा उत्साहपूर्ण रहता है। लोसार की जड़ें बौद्ध धर्म से बहुत गहराई तक जुड़ी हुई है और ये त्योहार मूल रूप से तिब्बती बौद्ध धर्म और तिब्बती संस्कृति से उत्पन्न है। हिमाचल में ये त्योहार तिब्बती समुदाय द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिमाचल के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो भारत के हजारों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। रोशनी और समृद्धि का त्योहार सिर्फ दिवाली ही नहीं है। हिमाचल में माघ पूर्णिमा के शुभ दिन पर रोशनी और समृद्धि का सुंदर त्योहार मनाया जाता है। यह हिमाचल के सबसे सुंदर त्योहारों में से एक है, जिसका उद्गम दीपावली से मिलता जुलता है। यह 2 दिवसीय भव्य उत्सव है जो लाहौल घाटी के विशेष क्षेत्र मनाया जाता है। घाटी के लामा आदि परंपरा में हल्दा त्योहार की एक खास जगह है। यह त्योहार अपने प्यार और कृतज्ञता को धन की देवी के प्रति समर्पण दिखाने के लिए मनाया जाता है। समूह में आभार और एकजुटता को प्रतिबिंबित करने के लिए एक विशाल आग जलाई जाती है, जिसका दृश्य देखते ही बनता है। ये त्योहार परिवार और दोस्तों के साथ मनाने, समाज की एकजुटता और सद्भावना को खुश करने, सामाजिक मानदंडों की प्रशंसा करने और सामुदायिक समारोहों और पेय पदार्थों को छोड़ने के साथ आध्यात्मिक व्यंजनों के बारे में है। हल्दा जीवन का उत्सव है। स्थानीय भगवान और देवी को विशेष योगदान दिया जाता है और उनके स्नेह में कई अनुष्ठानों को पूरा किया जाता है। साजो त्योहार का मकसद किन्नौर की पूरी घाटी में धार्मिक विश्वास और नैतिक खुशी लाना है। ये उन त्योहारों में से एक है जिसको पूर्ण रूप से पारंपरिक तौर पर मनाया जाता है। साजो त्योहार मनाने के पीछे एक दृढ़ विश्वास है, जिसके अनुसार इस दिन भगवान और देवी वापस आ जाते हैं जहां से वे आए थे, जो स्वर्ग है। इस प्रस्थान को एक महत्वपूर्ण घटना माना जाता है और स्थानीय लोग इस त्योहार को बहुत गंभीरता से मनाते हैं क्योंकि यह एक सामाजिक आदर्श है जिसका कई वर्षों से पालन किया जाता है। हर पीढ़ी अपने पूर्वजों का सम्मान करती है और अपनी संस्कृति को आगे ले जाती है। वे सतलुज नदी में गर्म झरनों में स्नान करते हैं ताकि उनकी आत्मा हर पाप से मुक्त हो सके। उत्सव का समापन आत्मीय संगीत और नृत्य प्रदर्शनों के साथ होता है, जो कि एक आत्मिक अनुभूति होती है। अब आखिर में आपको बताते हैं डूंगरी के बारे में। इस त्योहार की जड़ें महाभारत के ऐतिहासिक युद्ध में उलझी हुई हैं। इसे हिडिंबा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। हिडिंबा पांडवों में से एक बलशाली भीम की पत्नी थी और एक राक्षसनी थी। उनका बेटा पराक्रमी घटोत्कच था, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा था। घटोत्कच ने पांडवों की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी। हिडिंबा यहाँ की स्थानीय देवी है, जिनको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ काफी भीड़ जमा होती है। अपने प्रिय देवी को प्यार और सम्मान दिखाने के लिए
एक विशाल मेला आयोजित किया जाता है। यह रोचक मेला बसंत पंचमी के दिन आयोजित किया जाता है, जिस दिन बसंत ऋतु के आगमन का संकेत मिलता है। यह त्योहार रंगीन परिधानों के साथ संगीत और पुराने लोक नृत्य से भरपूर होता है। पूरे राज्य में बहुत से लोग इस त्योहार पर जाते हैं और उत्साहपूर्ण संगीत का आनंद लेते हैं। इस त्योहार का मुख्य आकर्षण शानदार प्रदर्शनियां और समारोह है, जो आसपास के गांवों के निवासियों द्वारा आयोजित होते हैं। वे अपने देवी के रथ को आगे बढ़ाते हैं। ये सभी रथ और जुलूस कुल्लू के धुंधरी के पवित्र जंगलों में तैनात हडिम्बा मंदिर में एकत्रित होते हैं। तो दोस्तों, ये थे हिमाचल के कुछ प्रमुख त्योहार। हमें मालूम है कि और भी बहुत से त्योहार हैं, जिनका हमने यहाँ जिक्र नहीं किया। अगर आप किसी खास त्योहार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।